एक तरफ झंडा गीत हो, एक तरफ राष्ट्रगान हो, या 4 पेज का आप बना दीजिए आज़ादी के अमृत महोत्सव, उस पर क्या क्या मुख्य मुख्य कार्यक्रम हो सकते हैं। फिर एक तरफ झंडा गीत, एक तरफ राष्ट्रगान, एक तरफ राष्ट्रगीत। ये कुछ चीज़ें आप लिख के दे देंगे तो बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से को पता लगेगा। हमें राष्ट्रभक्ति के गीतों के संकलन को तैयार करके एक बुकलेट के माध्यम से या एक पोर्टल के माध्यम से देना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक लोग उन गीतों का अभ्यास करना चाहेंगे तो उसके बारे में उनको जनपद स्तर पर हर संस्था अपने स्तर पर उसको वो कर सके। और संस्कृति विभाग को इसमें वो करना चाहिए। आप लोग पैसा खूब खर्च करते हैं, लेकिन हम हर नागरिक को इसके साथ जोड़ें, संस्थाओं को इसके साथ जोड़ें। और झंडा गीत तो अनिवार्य है। झंडा गीत अगर गाया जाना है तो झंडा गीत के साथ हम ये सुनिश्चित करें कि झंडे गीत को भी हम उसकी प्रतियां प्रिंट करते हुए हर जगह भेजें और फिर स्कूलों से बोलें। बेसिक शिक्षा, इसको तो शिक्षा विभाग वाले ही गाएंगे। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही तो गीत है, यही तो झंडा गीत है। तो ये गीत तो यहीं कानपुर देहात के ही थे, गुप्ता जी, पार्षद जी यहीं के थे। उनकी स्मृति में एक राष्ट्र ध्वज को सम्मान देते हुए एक गीत हमें को करना चाहिए। राज्य सरकार ने वहां कुछ कार्यक्रम भी किए थे, पुस्तकालय आदि का निर्माण भी किया है। झंडे की कीमत ये हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। जहां फ्री दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते हैं उसकी कीमत तय करनी चाहिए। और ये चीफ साहब इसको नोट करें, इसको व्यवस्थित, इसको ठीक करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक्टिव करते हुए कोरोना की जागरूकता के कार्यक्रम हमने किए। क्या अगला 1 महीना या 15 दिन का समय हम इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ और फिर उसके साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं? गृह विभाग इसको देखें, अवस्थी जी आप इसको चेक करें। हर शिक्षण संस्थान प्रभात फेरी का आयोजन जरूर करें। अच्छा होगा 11 से 17 के बीच में 2-2, 3-3 बार अलग अलग रूट पर उनके प्रभात फेरी हो, सुरक्षित माहौल में हो। बहुत ज्यादा बारिश हो तब बच्चों को बाहर ना निकालें, या भीड़ भाड़ वाला स्थान हो और ट्रैफिक का बहुत ज्यादा आवागमन हो तब भी ना निकालें। इन चीजों को सावधानी बरतते हुए, लेकिन अगर अच्छा होगा कि तिरंगे के साथ में बच्चे प्रभात फेरी निकालें, राष्ट्रगीत के धुन के साथ निकालें, उसी में बच्चों को आज़ादी के नायकों की पोशाक में कुछ बच्चे निकलें, अच्छे उसके साथ स्लोगन के साथ उसको निकालने की व्यवस्था हो, ये भी हमें उसके साथ जोड़ना चाहिए। गृह विभाग को एक कार्यक्रम करना चाहिए और एक जितने भी पुलिस लाइन हैं उनकी साफ सफाई, थानों की, पुलिस चौकियों की, पुलिस विभाग से जुड़े हुए या जितने भी अन्य गृह विभाग के अधीन जितनी भी अन्य संस्थाएं आती हैं, या होमगार्ड विभाग है, कारागार विभाग है, इन सभी में एक राष्ट्र ध्वज का अनिवार्य पहनाने की व्यवस्था 15 से 17 के बीच में एक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से हो। आपके पास बैंड होंगे, पुलिस बैंड, पीएससी बैंड, होमगार्ड का भी बैंड हो चुका है अन्य जगहों पर। इस बैंड को शहीद स्मारकों पर आधे घंटे का राष्ट्रगीत किसी राष्ट्र धुन के साथ में प्रैक्टिस करते हुए इसको बजाने की व्यवस्था, और इस दौरान तो अनिवार्य रूप से हो 11 से 18 के बीच, इस दौरान प्रैक्टिस करिए। 11 से 18 के दौरान हम हर शहीद स्मारक में किसी एक बैंड को जोड़ करके आधा घंटे का समय वहां बैंड राष्ट्रगीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ में वहां पे बजाने की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ें। हर कस्बे में पुलिस बैंड के साथ राष्ट्रगीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ अगर वहां पे मार्च पास्ट करती है तो लोगों में वह आकर्षण का केंद्र हो। और थोड़ा ठीक बनवाओ जी, ये जो पुलिसकर्मियों के पेड़ बढ़े हुए हैं उन लोगों को कभी भी इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छे लोग हों, एक्टिव दिखे, उसको इस रूप में हम जोड़ने की व्यवस्था करें। एक कार्यक्रम उसके साथ अच्छा बने, बड़ा कार्यक्रम बन सकता है। देखिए ये बहुत ऐसी स्थिति है कि चीफ साहब की बैठक के बाद भी विभागों की कार्य योजना अभी भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। अगले 2 दिन के अंदर
अनिवार्य रूप से सभी विभाग अपनी पूरी कार्य योजना को चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे, और क्या क्या हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग, कौन कहां देख रहा है उसकी टेलीफोन नंबर दें, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं भी इसकी समीक्षा कर सकूं। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम डैशबोर्ड पर इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि हर कार्यक्रम को अपलोड करने की व्यवस्था उसके साथ भी जुड़ जाए। कहां पे क्या कार्य हो रहे हैं हम यहां से उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें और देख भी सकें किस जिले में क्या कार्य हो रहे हैं, ये भी हम इसके साथ वो करें। माननीय मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी इनके साथ जोड़ करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को और आगामी कार्यक्रमों को उत्साहवर्धक बनाएं। 25 करोड़ की आबादी को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। क्या गांव, क्या शहर, क्या झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, क्या बड़े उसमें सुविधाओं के साथ, साधन संपन्नता के साथ जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को हम इसके साथ जोड़ें। अमीर गरीब की खाई को पाटें, बुजुर्ग और बच्चे की खाई को समाप्त करें, हर एक को इस अभियान के साथ जोड़ें। हर व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि यह उत्सव हमारा है। जैसे शादी ब्याह के लिए क्या बच्चों घर में कोई बताता है क्या, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है। ऐसे ही अगर घर के मांगलिक कार्यक्रम में पूरा परिवार जुड़ता है तो ये देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। पूरे प्रदेश को इस महोत्सव के साथ जुड़ना होगा और इसमें सभी विभाग इसकी व्यवस्थित रूप से तैयारी कर लें, अपनी समीक्षा कर लें, उसके कैसे कार्य योजना को इंप्लीमेंट करना है इसकी भी पूरी कार्य योजना बनाकर के इसको आगे बढ़ा लें। संस्कृति विभाग ने जो विभिन्न कार्यक्रम अभी तय किए हैं, मंगल पांडे की जयंती है, शहीद मंगल पांडे की जयंती के साथ चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, उसके साथ अन्य महापुरुषों से जुड़े हुए, राष्ट्र नायकों से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दिन जनपद स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम ये जरूर हो जहां पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके परिवार के सदस्यों को, देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए या उसके उपरांत राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद हुए परिवारों के, पुलिस कर्मियों के जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को बुला करके उन्हें सम्मान देने का कार्यक्रम जनपद स्तर पर या विकास खंड स्तर पर उसकी कैटेगरी तय कर लीजिए। वह सम्मान का कार्यक्रम भी वहां जरूर हो। सम्मान में एक अंग वस्त्र हो और सम्मान के साथ उनको मंच पे बिठाने की व्यवस्था हो। नामी या जो लोग गुमनाम रह चुके हैं, लोक परंपरा लोक गाथाओं में उनको लोग आज भी स्मरण करते हैं, उन सभी के बारे में हमें अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। ये चीजें हमें देखनी चाहिए, ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए, इसके बारे में दोबारा बोलने की नौबत ना आने पाए। मैं फिर इसकी समीक्षा 20 के आसपास लूंगा, इसलिए मुझे अनुरोध था कि इसके बारे में एक बार ठीक कर लें। दूसरा चीफ साहब, अभी 100 डेज के जो कार्यक्रम हुए हैं, 100 डेज में बहुत सारे विभागों ने अच्छा किया था, बहुत सारे विभागों ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। उनका स्पष्टीकरण मांगते हुए 6 मंथ की कार्य योजना का भी सबसे मांग ले, मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा। सभी विभागों को एक बार इसको सुनिश्चित कर लेंगे। धन्यवाद जी।